नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपको लेकर चलूंगी अध्यात्म की एक ऐसी यात्रा पर जहां शब्द नहीं बल्कि ध्वनि और कंपन हमारी आत्मा को छू लेते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 10 शक्तिशाली मंत्रों की, जिनका जप करने से न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयाँ मिटती हैं बल्कि आत्मा को दिव्य शांति भी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र स्वयं शिव जी का आह्वान है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो मानो आप अपनी आत्मा को शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। प्रयास कीजिए कि आप इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। दूसरा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। जी हाँ, हर शुरुआत में गणेश जी का स्मरण आवश्यक होता है। यह मंत्र भी सभी विघ्नों को दूर करता है और आपके जीवन के मार्ग को सरल बनाता है। इसका भी जाप आप 108 बार अवश्य करें। अब आते हैं हम तीसरे मंत्र की तरफ। तीसरा मंत्र मित्रों भगवान विष्णु का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र भक्ति और मोक्ष का द्वार है। जब यह शब्द आपके होठों से निकलते हैं तो लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण आपकी आत्मा को आलिंगन कर रहे हैं। आप इसका जब भी 108 बार ही करें। आइए हम बात करते हैं चौथे मंत्र की। चौथा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। चौथा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। यह माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। संकट हो या भय, यह माँ से अपने शरीर पर सवार होकर तुरंत आपकी रक्षा करती हैं। और माँ का की सवारी क्या है आप सबको पता है, सिंह की सवारी। और सिंह कितना बलशाली है, इसकी कल्पना करना भी हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन बात होगी। अब हम बात करते हैं पांचवें मंत्र की। पांचवा मंत्र है ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। अब बात अगर हम हर चीज़ की कर रहे हैं, सुख संपत्ति की कर रहे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें आज के समय में जीवन जीने के लिए माँ लक्ष्मी की पड़ती है। तो माँ लक्ष्मी को जीवन में समृद्धि और सौभाग्य चाहिए हो तो याद किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी का यह मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः आपके लिए चाबी है उन खुशियों की। कमल के फूल के सामने बैठकर एक दिया जलाकर जब अपने मन से आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको धन और सुख दोनों की प्राप्ति होती है। प्रयास करें कि इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। और जहाँ तक आप प्रयास करें आप लगभग हर मंत्र का जाप 108 बार करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी हमारे हिंदू धर्म में शुभ मंत्र माने गए हैं आप उनका जाप ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं छठवें मंत्र की। छठवां मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र आप ये समझ लीजिए कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी जीवन में विद्या से या ज्ञानार्जन से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, विद्यार्थियों को और ज्ञान साधकों के लिए ये मंत्र समझ लीजिए खजाना है। इसका उच्चारण करते ही ऐसा लगता है जैसे वाणी और बुद्धि में दिव्यता का संचार हो रहा हो। आप रोज 11-21 बार, तो क्योंकि विद्यार्थियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो अगर पूजा ही दिन भर करते रहेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाएं। लेकिन हाँ, रोज़ सुबह उठा, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान के बाद आपके पास आपको ज़रूर 10 से 15 मिनट भगवान के लिए तो निकालने ही चाहिए। 10 मिनट भी नहीं तो 5 मिनट सही। और 11 बार तो आप इस मंत्र का जाप कर ही सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अब सातवें मंत्र की हम बात करते हैं। सातवां मंत्र है ओम राम रामाय नमः। क्या मंत्र है? ओम राम रामाय नमः। यह मंत्र है मर्यादा, धैर्य और भक्ति का प्रतीक। राम नाम का स्मरण हृदय को इतना पवित्र कर देता है कि जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। तो इसलिए इस मंत्र का जाप आप 108 बार अवश्य करें। आठवां मंत्र है ओम नमः भगवते रुद्राय। रुद्र रूप के शिव का यह मंत्र है। जब आप इसे जपते हैं तो शत्रु और संकट आपके पास भटक भी नहीं सकते। जैसा कि आज आपको पता है आज के ज़माने में हर किसी के शत्रु हैं, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का संकट लगा हुआ है। तो ये मंत्र हमारे जीवन को बहुत 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 दिशा देने का काम करेगा। तो इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। ओम नमः भगवते रुद्राय नमः। नौवें मंत्र की तरफ चलते हैं। साहस, बल और रक्षा हर किसी को चाहिए, और इस मंत्र का जाप मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर रोज़ आप 11 बार इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको धीरे 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 लाइफ में साहस ज़रूर मिलने लगेगा। आपको हार नहीं, आप सिचुएशन से कभी नहीं हारेंगे। तो इसलिए आप
साहस, बल और रक्षा का प्रतीक अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपसे नकारात्मकता तो कितनी दूर रहेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मंत्र है ओम हनुमते नमः। इसको करने में कोई कठिनाई नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल करिए। ओम हनुमते नमः साहस, बल और रक्षा का प्रतीक यह मंत्र है। हनुमान जी का स्मरण करते ही भय, कष्ट और तुरंत नकारात्मकता तुरंत नष्ट हो जाती है। अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे तो आप कम से कम मंगलवार और शनिवार को इस मंत्र का जाप ज़रूर करें 108 बार। और अंत में आता है जीवन। जब हमारे पास जीवन होगा, हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तभी हम आप अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। भगवान की हर चीज़ तभी संभव है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो। तो इसलिए हम 10वें मंत्र की बात जो कर रहे हैं वो मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। आप में से लगभग लोगों को ये मंत्र पता होगा, लेकिन फिर भी ये मेरा मौलिक दायित्व है कि अगर मैं आपको मंत्रों के बारे में बता रही हूँ, 10 बेसिक मंत्रों के बारे में बता रही हूँ, तो मैं इस मंत्र को ना बताऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मंत्र से ही हमारी पूजा पूरी होती है। तो अब ये अंत में आता है वह मंत्र जिसे मंत्रों का राजा कहा गया है, और ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु, रोग और हर भय को दूर करने वाला मंत्र है। इसका जाप करने वाला भक्त शिव की कृपा से अमृत तुल्य जीवन प्राप्त करता है। इस मंत्र का जाप आप 108 बार तब ज़रूर करें जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरे प्राण संकट में है, या आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, उसके प्राणों की रक्षा करनी है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ भी ऐसा जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ दैहिक या प्राण को खतरा है, तो आप ये मंत्र ज़रूर करें। तो इसी के साथ हमारे ये 10 मंत्र पूर्ण हुए। ये वो 10 मंत्र थे जिनका जब हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, मंत्र तभी फलित होते हैं जब हम उन्हें श्रद्धा, नियमितता और शुद्ध मन से जपें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।